distinguish between receipts and payment account and insurance income and expenditure account. Okay. First type of account, receipt and payment account is a real account and income and expenditure account is a nominal account. I think सबको ये picture clear है. Receipt and Yes, payment sir. work as a real. What comes in, what goes out. It work as a nominal. All expenses and losses and gain. Paid all income and gain. Second, nature. It is similar to cash book and income and expenditure is like a profit and loss account. अगर रियल अकाउंट बोला तो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए रिलेटेड टू कैश बुक. नॉमिनल बोला तो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Object. So receipt and payment account is prepared to present a summary of cash transaction. कैश बुक and कैश income समरी से ही मिलेगा बनेगा. and income and expenditure account is prepared to ascertain the net results of all income and expenditure transaction. ये क्यों बनाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया है और कितना मुझे इनकम हुआ है, उसके लिए ये बनाते हैं. Opening balances, profit and अपना ये receipt and payment starts with opening balances and bank balances or bank overdraft. मतलब And, इसमें ओपनिंग बैलेंस रहेगा कैश और बैंक का, या फिर अगर क्रेडिट बैलेंस रहा तो वो ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है. yes, sir. And this account it does has not no have. opening balance. करेक्ट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है. बार बार इवन यू डोंट रीड दैट रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर एक्सेप्टेड. याद रखो पहला पार्ट रिसिप्ट पेमेंट के लिए, दूसरा पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए. नेक्स्ट. Closing balance. The closing balance represents cash in hand and cash at bank at the end of the given period. तो ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब अपने को क्लोजिंग बैलेंस भी मिलेगा. बट इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है. इसमें क्लोजिंग बैलेंस आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब ही surplus or deficit. करेक्ट. गो अहेड. Receipts and payment. All receipts and payments during the current period are recorded in this account, revenue or capital. मतलब इसमें बाइफरकेशन होता है क्या नेचर का? नहीं होता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू भी कंसीडर होता है और capital भी होता है. Only revenue receipts and revenue expenses are related to current period are recorded in this account. इसमें और क्लियर कर दिया. रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो है, बट ओनली रिलेटेड टू व्हाट? करंट अकाउंट. इसका मतलब इट डजंट कंसीडर पास्ट और फ्यूचर, इट ओनली कंसीडर प्रेजेंट. बट दिस कंसीडर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट. Yes, sir. Non-cash items. Non-cash items are not recorded in this account, and in this account, non-cash items like bad debts, depreciation, outstanding expenses, etc., are also included. ये एक्रूअल सिस्टम फॉलो करती है इसलिए तो ये सब रिकॉर्ड होता है. ये कैश सिस्टम फॉलो करती है इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होता है. सिंपल लॉजिक. ओके. गो अहेड. All accounts, all transactions related to personal account, real account, and nominal account. And this account certain only transactions related to nominal account. देखो, सिंस कैश बुक में हम सब कंसीडर करते हैं तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल इसमें कुछ चेंज नहीं है, मतलब ये बाइफरकेट नहीं करता है. बट सिंस आई सेड इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट, तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? नॉमिनल अकाउंट. गो अहेड. Period. It includes amounts received or amount paid for any period like previous year, current or next year. जो मैंने अभी बोला था ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके बारे में ये पॉइंट है. ठीक है. अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. In this account, amount related to current year only is included. ओनली करंट ईयर के बारे में सोचा जाता है इसमें. पास्ट में भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं. व्हाट इज योर प्रेजेंट दैट यू हैव टू बी कंसीडर. Balance sheet. It need not be necessary accompanied by the balance sheet. It is always accompanied by a balance sheet. इसके लिए बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं रहती है. तो जब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो आई हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस. ओके. क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट इटसेल्फ इज अ कैश बुक से डिराइव्ड होता है वो. बट इसमें जो है अपने को क्या होता है,
नेट प्रॉफिट या आई कैन से नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस और डेफिसिट मिला है तो वो अपने को कैपिटल फंड में ऐड करके फिर फाइनल आंसर मिलता है। तो जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पॉइंट आएगा तो रिमेम्बर वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा तो नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इवन यू कैन प्रिपेयर बट नॉट कंपल्सन, बट इनकम एक्सपेंडिचर में वो कंपल्सन है। एवरीवन क्लियर दिस सेम पॉइंट? Yes, जो sir. कल मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया था ना ये पॉइंट का, फीचर टेबल, वो सब ये 10 पॉइंट में कवर अप हो गया है। Preparation of income and expenditure account. Income and expenditure account is a nominal account. All revenue, expenses, and losses are debited to it, and all revenue, incomes, and gains are credited to it. It is similar to profit and loss account. अभी ये बार बार वही वही चीज बोल रहे हैं, होपफुली सबको ये याद है। सिर्फ याद रखना, हेडिंग देते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर देते हैं, बट लिखते वक्त एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते Expenditure हैं, and करेक्ट income. ना? Yes, sir. बिकॉज ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। गो अहेड। Yes, sir. Preparation of balance sheet. Balance sheet is statement of assets and liabilities of the organization as on the particular date. The balance sheet of non-trading organization is similar to the balance sheet of the sole trading concern or organization. A balance sheet only. एक मिनट। I think we already know balance sheet is a statement. It is not an account. It shows the financial position of a business on a particular or given period. Particular date, given period. Everyone clear? So, even though the question asks what is balance sheet, जो फाइनल अकाउंट में पढ़ा था या जो अभी इसमें पढ़ा है वही हमें लिखना है। उसमें कुछ आंसर में चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। अभी लकीली सिंगल एंट्री तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में था, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं है, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सेम एज अ बैलेंस शीट। ओनली स्टेटमेंट ऑफ, किसी को याद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डेफिनेशन है या बोल दूं? बोल दो। ओके, प्लीज रिमेम्बर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इटसेल्फ इज right. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उसमें एस्टिमेटेड था, बट इसमें एस्टिमेटेड है क्या? इसमें नहीं, अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट है। अप्रॉक्स मतलब ये एस्टिमेट होता है। इसमें हाँ। एग्जैक्ट है, इसलिए आई डिडंट यूज दैट वर्ड। क्लियर एवरीवन? हाँ। Yes, sir. ओके, गो अहेड। A balance sheet only shows capital receipts and capital expenditure. Balance sheet is prepared with a view to measure the exact financial position of an organization or concern on a certain date, normally at the end of the year. देखो इसमें डेफिनेशन में सब आ गया। मैंने जस्ट अभी जो वर्ड बोला था एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, समझा? क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. ये लाइन से और एक चीज में आंसर पूछ सकता हूँ, आंसर ऑब्जेक्टिव में। आई कैन आस्क कैपिटल रिसिप्ट वेयर शोड, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आंसर? Balance sheet नो, नॉट एक्चुअली बैलेंस शीट, इसमें दिया है। and receipts and payment. Okay. नो 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 नो, कैपिटल रिसिप्ट, मुझे अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट का लेना देना नहीं। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ Okay. व्यू से बोलो, मुझे क्या बोलोगे? Liability. हाँ, कैपिटल रिसिप्ट शोज ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देन वेयर यू विल शो कैपिटल एक्सपेंडिचर? Asset side. हाँ, ये याद रखना सब लोग। हाँ. और बाकी तो ये हमें पता ही है, बैलेंस शीट का ये सब पर्टिकुलर ईयर। गो अहेड। The excess of assets or liability is termed as capital fund. If the opening balance of the capital fund is not known, it can be ascertained as the balance figure by preparing opening balance sheet. 3 लाइन से तुम्हें कुछ याद आ रहा है भूतकाल में पढ़ा हुआ? इन पास्ट इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव सीन समथिंग। हाँ, वो ये अपना क्या अकाउंटिंग फॉर्मूला क्या था वो? नहीं Asset equals to liability plus अकाउंटिंग capital. इक्वेशन नहीं नहीं नहीं, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो चैप्टर का नाम भी लिया, जस्ट अभी नाम लिया। Single entry. एग्जैक्टली, हम सिंगल एंट्री में 2 स्टेटमेंट बनाते थे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें से तुम मुझे बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल? कैपिटल का फॉर्मूला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल? अकाउंटिंग इक्वेशन से भी तुम्हें मिल सकता है, इक्वल टू ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। समझा क्या? And closing capital is closing asset minus closing. I didn't ask you what is the profit before adjustment, na? हाँ.
समझ में आ रहा है क्या मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? देखो ये हाँ इसको सर। नहीं समझ रहा है क्या? कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कैपिटल फंड रेडीमेड दिया रहता है, बट अगर क्वेश्चन को ट्रिकी करना है ना, तो दे विल नॉट गिव यू द कैपिटल फंड। समझा क्या? तो वो हाँ तुम्हें सर। फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट तुम्हें कैसे फाइंड आउट करने का? तुम्हें वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों बैलेंस देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग। तो तुम्हें इस चीज में क्या करना पड़ेगा? बोलो कौन सा बैलेंस लेना पड़ेगा? ओपनिंग। ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, क्योंकि अपने को उससे ही अपने को क्या बनाना है, आगे बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर? हाँ हाँ सर। तो द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज कम एज कैपिटल फंड, ये डेफिनेशन हमने देखी है। देखो हमने पहले पढ़ा हुआ सब कुछ तुम्हें याद रहना चाहिए।